प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं? 13वीं गाथा के आधार से, इसकी टीका के आधार से गुणस्थानों का स्वरूप देख रहे हैं। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह शुद्ध नया विन्निया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्ध नया। सर्व संसारी जीव अशुद्ध न से मागना स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। जीवों के प्रकार 14 प्रकार बताए गए, लेकिन शुद्ध न से यथार्थ में सब संसारी जीव शुद्ध ही जानना चाहिए, यानी शुद्ध न से सभी संसारी जीव शुद्ध ही हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। गुणस्थानों का लक्षण हम देख रहे हैं टीका के आधार पर। 5 गुणस्थानों की चर्चा अपनी हुई थी। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, उसमें टीका की पहली लाइन का आखिरी शब्द है, जब वही सम्यक दृष्टि धूल की रेखा समान क्रोधादि प्रत्याख्यानावरण तीसरे कषाय का उदय होने पर, यहाँ उदय छपा है लेकिन उसको सही करना है क्योंकि छठे गुणस्थान की चर्चा अपनी ये चालू हुई है। छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण का उदय होता है या नहीं होता है? छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है या नहीं है? नहीं है। और यहाँ लिखा है तीसरे कषाय का उदय होने पर, इसलिए ये कुछ मिसप्रिंट है। ऊपर संस्कृत में कषायोदया भावे अभाव है, तो इसको करना है अपने को सही। तीसरे कषाय का उदय का अभाव होने पर, या तो ऐसे कर लें या फिर तीसरे कषाय का अनुदय होने पर, दोनों में से अर्थ एक ही है। तो वही सम्यक दृष्टि, यानी वही जो जिनकी बात चल रही है, चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि धूल की रेखा समान क्रोधादि क्रोधादि प्रत्याख्यानावरण तीसरे कषाय के उदय का अभाव होने पर 5 महाव्रतों में अंतरंग में निश्चय न से रागादि उपाधि रहित स्व शुद्धात्म संवेदन से उत्पन्न सुखामृत का अनुभव जिसका लक्षण है, और बाह्य विषयों में यानी व्यवहार से हिंसा, असत्य, चौरी, अब्रह्म तथा परिग्रह की संपूर्ण रूप से निवृत्ति जिसका लक्षण है, उसमें वर्तता है, तब दुःस्वप्न आदि व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद सहित होने पर भी वह छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत है। देखिए क्या बात कर रहे हैं। कल यहाँ कषायों की अपन ने जो कषायों को उपमाएं दी है या उनके लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो देखे थे। अनंतानुबंधी को किसके समान कहा था? अनंतानुबंधी को पत्थर की रेखा के समान।
बढ़िया। पत्थर की रेखा के समान अनंतानुबंधी है। जिस तरह से पत्थर में कोई शब्द लिख दिया जाए, कोई रेखा खींच दी जाए तो वो मिटती नहीं है आसानी से, उसी तरह अनंतानुबंधी कषाय है। फिर अप्रत्याख्यानावरण के लिए क्या उदाहरण दिया? बढ़िया। भूमि की रेखा, हाँ भूमि की रेखा, भूमि मतलब गीली मिट्टी के समान। भूमि यानी पत्थर जैसी भूमि नहीं, भूमि का मतलब है गीली मिट्टी की जो भूमि है। समझ लीजिए पुराने जमाने में जो भूमि होती थी वो तो मिट्टी की, ये डामर की सड़कें और ऐसा होती नहीं थी। उस हिसाब से आचार्य देव ने उदाहरण लिखे हैं। तो भूमि का मतलब समझ लीजिए थोड़ी गीली मिट्टी जैसी या नरम भूमि की में कोई रेखा खींच दी जाए, उसके समान। अब यहाँ प्रत्याख्यानावरण का उदाहरण दे रहे हैं। प्रत्याख्यानावरण कैसी है कि धूल की रेखा के समान। प्रत्याख्यानावरण कषाय इस तरह की है, धूल में कोई रेखा खींची सूखी मिट्टी में, तो हम हाथ से कुछ भी बना दें उसमें ड्राइंग, और जरा सी हवा चले और वो सब मिक्स होके वापस ठीक हो जाती है। यानी प्रत्याख्यानावरण कषाय इतनी हल्की होती है कि वो बहुत ज्यादा देर नहीं टिक सकती। अनंतानुबंधी कषाय बहुत लॉन्ग टाइम, पत्थर में जैसे रेखा खींच दी तो वो लंबे समय तक टिकी रहती है, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय लंबे समय तक चलती रहती है, भव भवांतरों तक चलती है। फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, वो कुछ समय चलती है लेकिन अनंतानुबंधी से कम टाइम के लिए है। जैसे गीली मिट्टी में जब तक वो मिट्टी गीली है तब तक वो रेखा दिखाई देती है, उसके बाद में वो फिर वापस सूखते ही बराबर हो जाती है, ऐसे अप्रत्याख्यानावरण है। और प्रत्याख्यानावरण कषाय और भी हल्की है, सूखी मिट्टी में खींची गई रेखा के समान, वो बहुत ही थोड़ी ही देर में वो वापस से कषाय खत्म हो जाती है। तो ये प्रत्याख्यानावरण कषाय धूल की रेखा के समान है। तो जब वही सम्यक दृष्टि धूल की रेखा समान क्रोधादि प्रत्याख्यानावरण तीसरे कषाय के उदय का अभाव होने पर, ये सही कर लेना है सब कोई, क्योंकि उदय नहीं है वहां छठे गुणस्थान में, उसके उदय का अभाव है या अनुदय है। तो जब प्रत्याख्यानावरण का अनुदय है, उसके उदय का अभाव है, तो फिर क्या होता है? प्रत्याख्यान का काम क्या है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का काम क्या है? प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण, त्याग पर आवरण डालना, यानी कुछ भी त्याग नहीं होने देना, यानी महाव्रत नहीं होने देना। प्रत्याख्यानावरण हमको जीवन में सकल संयम की प्राप्ति नहीं होने देती है। और जब वो प्रत्याख्यानावरण का अभाव हुआ तो क्या होगा कि जीवन में वो महाव्रत या सकल संयम प्रकट होंगे। अब तक वो जो उसका बाधक कारण था, सकल संयम का बाधक कारण था प्रत्याख्यानावरण कषाय, और वो बाधक कारण हटा तो वो जीवन में सकल संयम प्रकट होता है। तो वो कषाय का अभाव होने पर 5 महाव्रतों में, और यहाँ डैश लगाए, इस डैश को से लेके अगले डैश तक की बात छोड़िए एक बार। तो 5 महाव्रतों में अगला डैश आ रहा है तीसरी लाइन के बाद, वर्तता है। फिर से ऊपर से पढ़ते हैं। जब वही सम्यक दृष्टि धूल की रेखा समान क्रोधादि प्रत्याख्यानावरण तीसरे कषाय का अनुदय होने पर या उदय का अभाव होने पर 5 महाव्रतों में वर्तता है। तो अब ये 5, ये जो बीच में डैश, दोनों डैश दिए ना, उसके बीच में 5 महाव्रतों का स्वरूप बताया है। निश्चय से क्या है और व्यवहार से क्या है। वो जीव 5 महाव्रतों में वर्त रहा है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो गया, यानी महाव्रत रूप उसकी परिणति हो रही है। तो वो महाव्रत कैसे हैं या महाव्रत का लक्षण क्या है? तो अब देखिए वापस 1 नंबर का पॉइंट, अंतरंग में निश्चय नैसे। निश्चय से महाव्रत क्या है? रागादि उपाधि रहित स्वयं शुद्धात्म संवेदन से उत्पन्न सुखामृत का अनुभव जिसका लक्षण है। निश्चय से महाव्रत क्या है? रागादि उपाधि रहित, यानी मोह राग द्वेष से रहित, स्वयं शुद्धात्म संवेदन से उत्पन्न सुख, अपनी आत्मा के अनुभव से जो सुख उत्पन्न हुआ है उसका जो अनुभव जो निरंतर करते रहते हैं, उनके अनुभव जिसको हुआ है वो जिसका लक्षण है। यानी महाव्रत मतलब कि राग आदि से रहित अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना,
कौन सा आनंद? कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का, अप्रत्यक्ष अनावरण का और प्रत्यक्ष अनावरण का। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो ये इतना, ये रागादि उपाधि रहित हुए, और उसके कारण उसके साथ में आत्मा की अनुभूति साथ में है ही, तो वो जितनी कषाएं गई, तो कषाएं गई तो सुख उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, और वो आनंद है आत्मा से उत्पन्न, वो इंद्रिय जन्य आनंद नहीं है, वो अतीन्द्रिय आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख है। तो ऐसे रागादि उपाधि रहित स्वयं शुद्धात्म संवेदन, यानी अपनी आत्मा के अनुभव, संवेदन यानी उसका अनुभव, अपनी आत्मा के अनुभव से उत्पन्न सुख रूपी अमृत, सुख को अमृत की उपमा दी है, सुख रूपी अमृत का अनुभव जिसका लक्षण है वो है महाव्रत। यानी महाव्रत का मतलब बाहर में खाली कोई क्रियाएं करना, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ये तो समिति है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पूरा पापों का त्याग करना, इसका नाम महाव्रत नहीं है। असली निश्चय में महाव्रत क्या है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आत्मा में आनंद उत्पन्न हो रहा है उसका नाम वास्तविक महाव्रत है। तो ऐसा ये निश्चय से बताया और व्यवहार से बता रहे हैं। बाह्य विषयों में, बाहरी जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनमें हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म तथा परिग्रह की संपूर्ण रूप से निवृत्ति जिसका लक्षण है, यह है बाह्य महाव्रत। व्यवहार से महाव्रत क्या है कि 5 पापों से में पूर्ण रूप से विरक्ति, 5 पापों से पूर्ण रूप से निवृत्ति, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग, वो तो है व्यवहार से महाव्रत। और निश्चय से महाव्रत क्या है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा का जो आनंद उत्पन्न हो रहा है वो है निश्चय से महाव्रत। तो इस तरह से ये जो प्रत्यक्ष अनावरण कषाय का अभाव हुआ, तो 5 महाव्रतों में निश्चय महाव्रत भी और व्यवहार महाव्रत भी। ऐसा नहीं है कि अकेले निश्चय में ही रहे, व्यवहार नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि निश्चय उत्पन्न ही नहीं हुआ, अकेले बाहर से पापों का त्याग कर दिया। दोनों तरह के महाव्रत, निश्चय महाव्रत और व्यवहार महाव्रत, दोनों महाव्रतों में वर्तता है, यानी उस रूप प्रवृत्ति करता है। जिस जीव को, जो जीव ये छठे गुणस्थान वर्ती है और जिस जीव को ये प्रत्यक्ष अनावरण कषाय का अभाव हुआ है, वो अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आनंद का वेदन करता हुआ बाहर में 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता है। दोनों बातें वो साथ में होती है, तो ऐसा वर्तता है। तब दुह स्वप्न आदि व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद सहित होने पर भी, प्रमाद किसे कहते हैं हमने सब पढ़ लिया है उस समय, प्रमाद किसे कहते हैं बताइए, कौन बोल रहे हैं? बोली मीता भाभी। आत्मस्वरूप में असावधानी। बढ़िया, आत्मस्वरूप में असावधानी, उसका नाम प्रमाद है। या कहें आत्मा का, आत्मा में लीनता का जो अभाव है, आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं, उसका नाम प्रमाद है। तो ऐसे प्रमाद सहित, और उस प्रमाद के कितने भेद हमने देखे थे? प्रमाद के भेद 15। हाँ, 15 भेद। बोले नीलम भाभी, कौन से हैं? 5 कषाय, 5 विकथा, 5 इंद्रिया, 1 निद्रा, 1 स्नेह। ये तो आप सही नहीं बोला ना? 17 हो गए। कषाय। ठीक है, बढ़िया। 4 कषाय, 5 इंद्रिया, 5 विकथा, 1 निद्रा, 1 स्नेह। टोटल कितने हुए? 15 हो गए। 16 नहीं हो गए? 5 विकथा बोल रहे हैं ना? 4 है। 4 विकथा, हाँ, 5 इंद्रिया, 5 इंद्रियां नहीं है। देखिए, 5 इंद्रियां प्रमाद नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय। ठीक है, इंद्रियां अलग चीज है, इंद्रियों के विषय वो अलग चीज है। तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, ये 5, 4 कषाय, 4 विकथा, कितने हो गए ये? 13, और 1 निद्रा और 1 स्नेह। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो उसमें यहाँ एक लिया दुह स्वप्न। दुह स्वप्न मतलब निद्रा का काल, निद्रा के काल में स्वप्न भी आते हैं। तो दुह स्वप्न आदि व्यक्त, कोई कैसा भी, कोई खोटा स्वप्न आ रहा हो, कुछ भी,
तो ये निद्रा को लेके बाकी सारे प्रमाद को उसमें गर्भित समझना। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद सहित, कुछ प्रमाद तो व्यक्त दिखाई दे रहा है कि निद्रा का काल है या समझ लीजिए आहार आदि का काल है, वो व्यक्त दिख रहा है। परंतु छठे गुणस्थान में ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई इस तरह का प्रमाद नहीं दिख रहा हो, पर फिर भी वो गुणस्थान अभी छठा है, तो वो अव्यक्त प्रमाद भी अंदर में चल रहा होता है। तो दूसवप्न आदि व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त का मतलब है जो प्रकट दिख रहा है, और अव्यक्त मतलब जो प्रकट में दिखाई नहीं दे रहा है। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद, हाँ जी, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। कौन पूछ रहे हैं? जो 4 कक्षाएं आती है ना, हाँ, उसमें फिर संचलन वाली नहीं आएगी? संचलन का तो जैसे 10 तक होता है उदय, हाँ, प्रमाद नहीं होता। अभी यहाँ सामान्य रूप से कषाय लिया है, ऐसे अनंतानुबंधी आदि भेद रूप नहीं, जिस गुणस्थान में जितनी है। तो संचलन कषाय के उदय में प्रमाद, संचलन तो है ही यहाँ पर, संचलन के तीव्र उदय में प्रमाद होता है। यानी प्रमाद, ये हमने देखा था कहाँ कौन से गुणस्थान तक प्रमत्त है, तो पहले से छठे तक प्रमाद है। तो पहले में तो चारों ही कषायों के उदय जन्य प्रमाद है, फिर चौथे में समझ लीजिए एक कषाय का अभाव हुआ तो 3 कषाय जन्य प्रमाद है, 5वें में 2 कषाय जन्य प्रमाद है। अब इस छठे गुणस्थान में एक संचलन है और संचलन का तीव्र उदय है, तो संचलन के तीव्र उदय में ही प्रमाद वाली प्रवृत्ति बनती है। संचलन का जब मंद उदय हो जाएगा तब प्रमाद वाली दशा नहीं रहेगी, प्रमाद की दशा संचलन के तीव्र उदय में है। तो संचलन तो है, पर संचलन का तीव्र उदय जब तक है तब तक प्रमाद है, उसके बाद में फिर प्रमाद नहीं है। तो दूसवप्न आदि व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद सहित होने पर भी वह छठे गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत है। प्रमत्त यानी प्रमाद सहित, और संयत यानी पूर्ण संयम से सहित, पूर्ण संयम की दशा। पूर्ण संयम यानी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो संयम प्रकट हुआ है उसका नाम है पूर्ण संयम। तो प्रमाद सहित जो संयम की दशा है उसका नाम प्रमत्त संयत, ये छठा गुणस्थान है। दूसवप्न में अव्यक्त क्यों बोला? दूसवप्न आदि व्यक्त और अव्यक्त भी, कुछ भी अव्यक्त इसके अलावा और भी, जैसे जो खोटा स्वप्न आया वो तो पकड़ में आ जाएगा। व्यक्त का मतलब है अपने भी पकड़ में आ जाए या बाहर में ही पकड़ में आ जाए या खुद को पकड़ में आ जाए। पर कुछ प्रमाद ऐसा होता है कि आप खुद को ही पकड़ में नहीं आता, दूसरे को तो पकड़ में आने की बात अलग है, उस व्यक्ति को खुद को ही पकड़ में नहीं आता है कि हमारे ऐसा, यानी बाहर से और शास्त्र वाचन और शास्त्र लिखना वो भी इसमें आएगा ना? हाँ, वो सब छठे गुणस्थान की क्रियाएं हैं। उपदेश देना, दीक्षा देना, शास्त्र लिखना, आहार करना, विहार करना, ये सारे जो काम हैं ये छठे गुणस्थान की भूमिका में है। और वास्तव में छठा सातवां बहुत जल्दी जल्दी बदलता जाता है, और बाहर से हम पकड़ नहीं पाते हैं कि कितनी कब तो छठा चल रहा है, कब सातवां चल रहा है। मान लीजिए वो ऐसे ध्यान की दशा में बैठे हैं, ध्यान की दशा में बैठे बैठे भी छठा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं छठा गुणस्थान होगा तो बाहर में वो कुछ कर ही रहे होंगे, उसके लिए कहा अव्यक्त। अगर ध्यान की दशा में बैठे हैं और बाहर से अपने को क्या समझ में आएगा कौन सा गुणस्थान है या प्रमाद चल रहा है? ध्यान में बैठे हैं तो कोई प्रमाद नहीं है, लेकिन यदि अंदर में गुणस्थान छठा है, संचलन का तीव्र उदय है, तो वो अव्यक्त प्रमाद है। और जब ऐसे काम कर रहे हैं कि निद्रा वाली अवस्था है, विहार आदि जो अवस्था है, वो व्यक्त में दिखता है। तो दोनों बातें यहाँ पर इस तरह से छठे गुणस्थान में दोनों तरह की परिणति दिख सकती है, बाहर में ध्यान रूप अवस्था भी हो और कुछ आहार विहार शास्त्र लेखन उपदेश आदि कार्य भी चल रहे हों, वो भी काम उसमें हो सकते हैं। देखिए, मैं अभी केवल जो यहाँ टीका में है शॉर्ट में, क्योंकि मेरे हिसाब से अपन सारी चर्चा पीछे कर चुके हैं, इसलिए वो पीछे वाली जो अपन ने की है वो बातें तो ध्यान में रखनी ही है।
मैं अभी केवल यहाँ के हिसाब से ले रही हूँ, नहीं तो अभी फिर से अपना पूरा वापस से वही चलेगा, इसलिए। देखिए आगे सातवां गुणस्थान, वही जीव। वही जीव, वही जीव मतलब वो जो छठे गुणस्थान में थे ना अभी, वही जीव जल की रेखा समान संजुलन कषाय। अब संजुलन के लिए क्या उपमा दी है? जल की रेखा। जैसे पानी में लाइन खींची, पानी में खींची हुई लाइन कितनी देर तक टिकती है? पानी में लाइन दिखती नहीं है, अपन को लग रहा है हम खींच रहे हैं, लेकिन वो तो टिकी ही नहीं रही है। अपन उंगली आगे खिसकाओ और वो तो रेखा है ही नहीं वास्तव में वहां। तो ये संचलन कषाय इतनी हल्की कषाय है जैसे पानी में खींची गई रेखा के समान, वो ना के बराबर है, वो है ही नहीं। तो जल की रेखा समान संजुलन कषाय का मंद उदय होने पर प्रमाद रहित शुद्धात्मानुभव में दोष उत्पन्न करने वाले व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहित वर्तता हुआ सप्तम गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त संयत है। छठे गुणस्थान में प्रमाद था, व्यक्त प्रमाद भी था, अव्यक्त प्रमाद भी था, और यहाँ सातवें गुणस्थान में व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमाद से रहित है। और संचलन के मंद उदय होने पर प्रमाद रहित शुद्धात्मानुभव में जो दोष उत्पन्न कर रहे थे, ये जो प्रमाद था, ये प्रमाद अपने आत्म स्वरूप में लीनता यानी आत्मा में लीन रहने में, कंटिन्यूस लीन रहने में वो दोष उत्पन्न कर रहा था। जो प्रमाद की दशा है, छठा गुणस्थान है, उस समय वो आत्मा में लीनता नहीं है। तो सातवें गुणस्थान में पहुंचकर ये प्रमाद का अभाव वहां पर है। तो किसी भी तरह का व्यक्त प्रमाद हो चाहे अव्यक्त प्रमाद हो, जिस प्रमाद के कारण हमारे आत्मानुभव में दोष उत्पन्न होता था, ऐसा प्रमाद अब इस सातवें गुणस्थान में नहीं है। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। जल की रेखा समान संजुलन कषाय का मंद उदय होने पर प्रमाद रहित शुद्धात्मानुभव में दोष उत्पन्न करने वाले व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहित। देखिए प्रमाद रहित तो ऊपर बता दिया, फिर ये प्रमाद कैसा है, इस प्रमाद के बारे में बताया कि शुद्धात्मानुभव में दोष उत्पन्न करने वाला व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद। तो ऐसा जो प्रमाद है जो शुद्धात्मा के अनुभव में दोष उत्पन्न करता है, उस प्रमाद से रहित वर्तता हुआ सप्तम गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त संयत है। जो सप्तम गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त संयत मुनिराज हैं, वो प्रमाद से, व्यक्त प्रमाद हो चाहे अव्यक्त प्रमाद हो, उस प्रमाद से रहित हैं, संजुलन कषाय के मंद उदय से सहित हैं। और संजुलन के मंद उदय में प्रमाद का अभाव होता है, प्रमाद नहीं पाया जाता है। इस तरह से ये सातवें गुणस्थान की बात। और बाकी जो हमने तो सारी डिटेल में पढ़ी है, ये तो किस कषाय का उदय है और क्या वहाँ पोजीशन है, उतनी यहाँ लक्षण रूप में बताया गया है। फिर सातवें गुणस्थान में सातवें से छठे में, छठे से सातवें में, ऐसे बार बार में मुनिराज होते रहते हैं। और जो छठे सातवें में झूलते हैं, उन्हें क्या, उस सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? जो सातवें गुणस्थान वर्ती छठे से सातवें में, सातवें से छठे में, इस तरह से छठे सातवें में होते हैं, उस सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को क्या कहते हैं? स्वस्थान। हाँ, स्वस्थान, स्वस्थान अप्रमत्त। और दूसरा सातवें गुणस्थान में ही अगर वो सातवें से अब आठवें में जाने वाले हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? सातिशय, हाँ, सातिशय अप्रमत्त। तो इस तरह से ये सातवें गुणस्थान की चर्चा यहाँ पर हुई। अभी देखिए आठवां गुणस्थान, वही जीव संचलन कषाय का अत्यंत मंद उदय होने पर अपूर्व यानी परम आह्लाद रूप एक सुख की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा अपूर्व करण उपशमक अथवा शपक नामक आठवां गुणस्थान वर्ती है। आठवें गुणस्थान में क्या है कषायों की पोजीशन? उदय किसका है? उदय है संचलन कषाय का अतिमंद। अतिमंद को शब्द हमने दिया है मंदतर। आठवें गुणस्थान में संचलन कषाय का
मंदतर उदय है। मंदतर उदय होने से और वहां जो परिणाम है वो अपूर्व अपूर्व परिणाम। और अपूर्व कैसे कि परम आह्लाद रूप सुख की अनुभूति, यानी ऐसा आनंद, हर समय समय ऐसा आनंद आता है आत्मा का, तीन्द्रिय आनंद। उस संजीवन कषाय का उदय इतना मंद हुआ कि वो जो आनंद आ रहा है वो पहले कभी आया ही नहीं था। ऐसा अपूर्व अपूर्व आनंद जिस जगह आता है वो 8वां अपूर्वकरण उपशमक अथवा अपूर्वकरण शपक। उपशम श्रेणी वाले अपूर्वकरण उपशमक गुण स्थान में कहलाते हैं और शपक श्रेणी वाले अपूर्वकरण शपक गुण स्थान में कहलाते हैं। तो संज्वलन कषाय के मंदतर उदय से जो निरंतर अपूर्व अपूर्व परिणामों के द्वारा अपूर्व ही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हर समय करते हैं, वो 8वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं। अपूर्व करण के परिणाम, या जो हमने 3 करण पढ़े थे, तो अपूर्व करण किसे कहते हैं? क्या स्थिति होती है अपूर्व करण में? जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ, ये तो ठीक है। और बोलिए मीनू दी, जो हमने पढ़े डेफिनेशन, समान समयवर्ती या समान समयवर्ती, अपूर्व करण में क्या होता है? हाँ हाँ बताइए। जो समानवर्ती है परिणाम समान समान रहते हैं। समान समयवर्ती के समान और असमानवर्ती के असमान नहीं। बोलिए अर्पणा, बोलिए। हाँ अर्पणा बोलिए। समानवर्ती के समान और समानवर्ती के समान भी परिणाम हो सकते हैं और असमान भी हो सकता है। और भिन्न समयवर्तियों के परिणाम भिन्न ही होंगे, हर बार नए अलग अलग ही होंगे। हाँ बढ़िया। अपूर्व करण में क्या स्थिति होती है? जो समान समयवर्ती वाले हैं, एक समय वाले जीव हैं, उनके परिणाम तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो भिन्न समयवर्ती वाले जीव हैं, उनके परिणाम अपूर्व अपूर्व ही, यानी भिन्न भिन्न ही, असमान ही होंगे। ऐसे यहाँ अपूर्व करण में स्थिति होती है। और क्या कार्य यहाँ पर होते हैं? आवश्यक कार्य, 4 आवश्यक कार्य, कुछ विशेष कार्य होते हैं। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, ये जो हमने देखे थे, ये सब आवश्यक कार्य इस 8वें गुणस्थान में होते हैं। 7वें गुणस्थान के जो सातिशय अप्रमत्त में जो है स्थिति बंधापसरण और पाप प्रकृतियों का पुण्य में संक्रमण और प्रति समय अनंत अनंत विशुद्धता, वो सारी बातें भी यहाँ बराबर 8वें गुणस्थान में चलती जाती हैं। देखिए 9वां गुणस्थान, दृष्ट शुद्ध दृष्ट शुद्ध और अनुभूत भोगाकांक्षा आदि रूप समस्त संकल्प विकल्प रहित निज निश्चल परमात्म स्वरूप में एकाग्र ध्यान के परिणाम की अपेक्षा से जिन जीवों को एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता है, वे वर्ण और संस्थान आदि का भेद होने पर भी अनिवृत्तिकरण उपशमक अथवा शपक संज्ञा के धारक अप्रत्याख्यानावरण रूप द्वितीय कषाय आदि 21 प्रकार की चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय में समर्थ ऐसे 9वें गुणस्थान वर्ती जीव हैं। आप लोगों को हम जो ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते ही कुछ कुछ ख्याल आता है कि नहीं आता है कि 9वें गुणस्थान में ये सारे काम होते हैं? अभी तक हमने जितने गुणस्थानों का स्वरूप पढ़ा यहाँ टीका से, तो मेरे हिसाब से अभी अपन ने तो गुणस्थानों का स्वरूप पढ़ लिया है, सरल भाषा में समझ लिया है। तो ये अब टीका की लाइन पढ़ते ही हमको कुछ कुछ शब्द हैं वो थोड़े कठिन है, बाकी हमको स्वरूप ख्याल में आ जाना चाहिए। देखिए फिर से, दृष्ट श्रुत और अनुभूत। दृष्ट यानी देखे हुए, श्रुत यानी सुने हुए, और अनुभूत यानी जिसका अनुभव किया है, यानी पूर्व में देखे सुने भोगे हुए।
भोगाकांक्षा आदि रूप भोगों की जो इच्छा है, हमने देखिए हमको कैसे विषय भोगों की इच्छा होती है। कुछ विषय भोग हमने देखे होते हैं, हमने देखा है, हमने भोगा नहीं है, लेकिन हमने कोई जगह देखी है, कोई वस्तु देखी है, कोई पदार्थ देखा है, हमने उसको देखा है। पंच इंद्रिय के विषयों में कोई भी चीज हो सकती है। फिर दूसरी है कि हमने सुना है, या समझ लीजिए कोई जगह के बारे में अपन समझे कि कोई प्लेस है, घूमने की जगह है, तो वो हमने देखी है। देखी मीन्स फोटो में देखी है, टीवी में देखी है, यूट्यूब पे देखी है, वो देखा है हमने। दूसरा है श्रुत। श्रुत यानी उसके बारे में सुना है। समझ लीजिए कश्मीर के लिए लें कि कश्मीर को देखा हमने टीवी वगैरह में, फिर किसी कोई कश्मीर जाके आया तो हमने उसके बारे में सुना कि वो ऐसी जगह बहुत अच्छा है, ऐसा। और फिर है अनुभूत, और हम कश्मीर खुद गए हुए भी हों, जाकर भी आए, तो वो जो देखा है, सुना है, हमने उसको फील किया है, हम जाकर आए हैं, तो वो ऐसे जो भोग हैं वो सब हमारे माइंड में हैं। तो ऐसे भोगों की आकांक्षा, फिर वो भोगे हुए भोगों की भी हमको आकांक्षा होती है कि फिर से चलें, अच्छा लगा था, बढ़िया था। या फिर हम गए नहीं है, हमने सुना है तो जाने की इच्छा उत्पन्न होती है कि अपने को भी जाना चाहिए, ऐसी बढ़िया जगह है। या हमने देख लिया है टीवी वगैरह में, तो देखकर फिर हमको वहां जाने का भाव आता है कि अपने को चलना चाहिए। तो ऐसे देखे सुने और भोगे हुए जो भोग हैं उनकी आकांक्षा, उनको भोगने की इच्छा, आकांक्षा, ये जो भी भोग हैं, कोई खाने पीने की चीज हो, समझ लीजिए कोई बता दे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सबके घर में ये चलते रहते हैं, तो किसी ने एक दूसरे को फोन पे बता दिया हमने ये बनाया है और ऐसे ऐसे, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, अपन भी बनाओ, अपन भी खाएंगे। तो ऐसे भोगों के बारे में देखकर, सुनकर या उनको भोगकर हमको फिर से उनको भोगने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। तो देखे सुने और अनुभूत भोगाकांक्षा, भोगों की इच्छा आदि रूप समस्त संकल्प विकल्प रहित, ऐसा नहीं नवे गुण स्थान में उन भोगों की इच्छा है, यहाँ कह रहे हैं उन भोगों की इच्छा रूप जितने भी संकल्प विकल्प हमारे, हम तो समझ लीजिए पूरे डूबे हुए हैं भोगों में, और अंदर भी यही विकल्प, यही चलता है। सुबह का भोजन हुआ नहीं, अब शाम को क्या बनना है, शाम को क्या खाएंगे, और शाम का हुआ नहीं तो कल तो ये बनाएंगे, और उसकी तैयारी। तो ये अंदर वो संकल्प विकल्प वही वही चलते रहते हैं। अभी क्या करना है, क्या बनाना है, ऐसे करना है, ऐसे खाने पीने के हों, घूमने फिरने के हों, पहनने ओढ़ने के हों, जो भी हों, तो वही अंदर निरंतर उसी के संकल्प विकल्प, मतलब उसी के विचार, उसी के बारे में सोचना, यही निरंतर चलता रहता है। तो जो ऐसे संकल्प विकल्पों से रहित हैं, जिनके अंदर इस तरह के कोई पूर्व में देखे हों, भोगे हों, सुने हों, ऐसे किसी भी भोगों की उनको अंदर इच्छा नहीं है, और उन भोगों के बारे में विकल्पों से रहित हैं। निज निश्चल परमात्म स्वरूप में एकाग्र ध्यान के परिणाम की अपेक्षा से, भोगों की आकांक्षा के संकल्प विकल्प से बिल्कुल रहित हैं, और निज यानी अपने, निश्चल, निश्चल मतलब बिल्कुल जो चलायमान नहीं होता है, सदा एक सा रहता है, ऐसा निश्चल परमात्म स्वरूप, अपनी आत्मा का। देखिए आत्मा के लिए शब्द यहाँ बार बार में परमात्म, शुद्धात्म, ऐसा कि मैं आत्मा हूँ और वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप परमात्मा के समान ही है। इसलिए अपने परमात्म स्वरूप, अभी ये जो स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, क्रोधी, मानी, मिथ्या दृष्टि, मोही, रागी, द्वेषी, संसारी, दुखी, ये हमारा एक्चुअल स्वरूप नहीं है। एक्चुअल स्वरूप तो वो जो सिद्ध परमात्मा है ना, राजा साहब, ऐसा राजा साहब जैसा हमारा ये दीन दुखी, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो राजा हैं। जैसे सिद्ध भगवान दुनिया के राजा लोकाग्र में विराजमान होते हैं, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो सबसे टॉप पे होता है। तो सबसे टॉप पे कौन है दुनिया के? दुनिया के टॉप पे सिद्ध भगवान है। तो हमारा स्वरूप भी वो सिद्ध परमात्मा के जैसा ही है। इसलिए यहाँ कहा कि निज निश्चल परमात्म स्वरूप में एकाग्र ध्यान के परिणाम की अपेक्षा से, यानी जो जीव बाहरी विषय भोगों के संकल्प विकल्प से एकदम रहित हैं और अपने परमात्म स्वरूप, अपने सिद्ध समान स्वरूप में ध्यान रूप यानी लीनता रूप जो परिणाम है, उस परिणाम से जिन जीवों को एक समय में परस्पर में अंतर नहीं होता,
ऐसे जीव जिनके वो परिणाम जिस समय वो उस तरह के ध्यान में लीन है, तो उन सब जीवों के एक समय में उस पर्टिकुलर समय में वो जितने जीव उस ध्यान ऐसा आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो उन जीवों के परिणाम में कुछ भी अंतर नहीं होता। ये कौन सी स्थिति है? अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं और असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। यानी एक समय में जितने जीव हैं, एक समय में जितने भी जीव हैं, सब जीवों के परिणाम कह रहे हैं, उनके जो अंदर भाव हैं, वो परिणाम अंदर सबके बिल्कुल एक इक्वल हैं, एक से हैं। तो स्वरूप में एकाग्र ध्यान के परिणाम की अपेक्षा से जिन जीवों को एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता है, परिणाम की अपेक्षा से अंतर नहीं होता है, वे वर्ण और संस्थान आदि का भेद होने पर भी, ऐसा नहीं है 90 गुण स्थान बढ़ती सारे जीव एक से दिखते होंगे, उनके कलर में, आकार में अंतर होता है। शुरू करें। तो परिणाम की अपेक्षा से सब जीव समान है, सब जीवों के परिणाम समान हैं, लेकिन उनका वर्ण यानी उनका कलर, शरीर का कलर, और संस्थान का अर्थ होता है आकार, वो शरीर के आकार आदि का भेद होने पर भी, बाहर में शरीर के आकार में फर्क है, रंग रूप में फर्क है, वो तो फर्क रहेगा ही। ऐसा नहीं होता है कि 90 गुण स्थान में पहुंचते ही सारे के सारे जीव वो ट्विंस के जैसे दिखने लग जाते हो, सबके शक्ल एक सी हो जाती हो, सबका साइज एक सा हो जाता हो। बाहर में रंग रूप आकार प्रकार तो भिन्न भिन्न ही हैं, लेकिन परिणाम सबके बिल्कुल एक से एक समान, एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान होते हैं। वो अनिवृत्तीकरण, उपशमक अथवा शपक, जो उपशम श्रेणी वाले हैं वो अनिवृत्तीकरण उपशमक कहलाते हैं, और जो शपक श्रेणी वाले हैं वो अनिवृत्तीकरण शपक, ऐसी संज्ञा के धारक। फिर क्या होता है वहां उस स्थिति में? अप्रत्याख्यानावरण रूप द्वितीय कषाय आदि, अप्रत्याख्यान से शुरू करके अप्रत्याख्यान आदि, अप्रत्याख्यानावरण रूप जो दूसरी कषाय है उससे शुरू करके फिर प्रत्याख्यान की 4, संजुलन की 4 और 9 कषाएं, इस तरह से चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय में समर्थ 90 गुण स्थान में। ये जो देखिए श्रेणी क्यों चढ़ते हैं उसके लिए हमने कारण देखा था कि चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय के लिए जो विशिष्ट परिणाम होते हैं उनका नाम श्रेणी है। उनके उपशम या क्षय के लिए श्रेणी का आरोहण किया जाता है। श्रेणी का मतलब कोई जगह है, क्षेत्रवाची शब्द नहीं है। श्रेणी वो जीव के परिणामों का ही नाम है, और ये चारित्र मोहनीय के उपशम अथवा क्षय के लिए जो विशिष्ट परिणाम होते हैं उनका नाम श्रेणी है। तो इस श्रेणी में चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का अभाव हमको करना है। तो 21 प्रकृतियों में से 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है? 21 में से 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का? हाँ बोलिए प्रीति। हाँ, एक का भी नहीं होता है। 8वें गुण स्थान में एक का भी, हाँ 8वें में एक का भी नहीं हो रहा है। और 9वें गुण स्थान में 21 में से 9वें में, अंजू भाभी बोलिए। 20 का, हाँ 9वें में 21 में से 20 का अभाव, उपशम अथवा क्षय, वो 21 लोग रह जाता है। हाँ, तो 21 में से 20 का अभाव 9वें में हो जाता है। तो ये 9वां गुणस्थान कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो अप्रत्याख्यानावरण रूप द्वितीय कषाय आदि 21 प्रकार की चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय में समर्थ है। अब वो 21 में से 20 चली गई और वो लोभ भी सूक्ष्म बचा है, तो उसकी गिनती ही नहीं कही। 9वें गुणस्थान को ही कह दिया कि चारित्र मोहनीय का उपशम अथवा क्षय करने में गुणस्थान पूर्ण रूप से समर्थ है। ऐसा ये अनिवृत्तीकरण 9वां गुणस्थान है। यद्यपि एक उस सूक्ष्म लोभ, 8वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का, देखिए
हाँ बोल रही हूँ मैं, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। 8वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का अभाव नहीं होता। अभाव एक भी प्रकृति का नहीं होता। चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, उन 21 में से एक का भी अभाव, इन 21 में से एक का भी अभाव 8वें में नहीं होता। और वो जो हमने वहां संख्या बताई थी, वो बंध विच्छित्ति की बताई थी। बंध होना रुकता है, बंध विच्छित्ति वो एक अलग बात है। और यहाँ जो अभाव हम कह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से उपशम, उन प्रकृतियों का पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होना, उसका नाम अभाव है। और बंध विच्छित्ति का मतलब है कि बंध रुक जाता है, वो अब आगे बंद नहीं होता है। इस तरह से ये 9वें गुणस्थान की बात हुई। आगे 10वां गुणस्थान, सूक्ष्म परमात्म तत्व की भावना के बल से सूक्ष्म यानी अत्यंत क्रश हुए लोक कषाय का उपशम अथवा क्षय करने वाले जीव 10म गुणस्थान वर्ती हैं। सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म शब्द का यहाँ समझ लीजिए एक जोड़ा है उसको, कि जैसे कषाय 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म हो गई है, तो वो सूक्ष्म कषाय का क्षय करने के लिए कोई सूक्ष्म ही चीज चाहिए। तो वो सूक्ष्म कौन है? कि मैं स्वयं, मैं जो परमात्मा हूं, मैं जो शुद्धात्म तत्व हूं, मैं भी कैसा हूं? सूक्ष्म हूं। आंखों से दिखाई नहीं देता, 5 इंद्रियों से पकड़ में आता नहीं हूं, और समझ लीजिए स्थूल उपयोग से भी आत्मा पकड़ में नहीं आता। स्थूल उपयोग यानी ऐसा जैसा अभी हम लोगों का है, वो स्थूल उपयोग है। आत्मा का अनुभव करने के लिए अपने उपयोग को एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्र का मतलब है सूक्ष्म करना पड़ता है। जैसे कि कोई बारीक चीज हो, बारीक चीज को अपन रोटी बनाने वाले चिमटे से पकड़ें, बारीक सा हीरे का कण है, उसको अपन जिससे अपन रोटी सेकते हैं उस वाले चिमटे से पकड़ें, तो वो पकड़ में नहीं आता है। बारीक चीज को, उसकी जो चिमटी है, वो चिमटा भी नहीं कहलाता, वो चिमटी, वो एकदम बारीक होती है। तो वो सूक्ष्म करके, सूक्ष्म करने से वो बारीक चीज पकड़ में आ जाती है। ऐसे ही यहाँ ये आत्मा है, ये सूक्ष्म तत्व है। क्यों है सूक्ष्म? क्योंकि उपयोग को एकदम सूक्ष्म करके, एकाग्र करके फिर ये परमात्मा तत्व यानी अपना आत्मा जानने में आता है। तो ऐसे सूक्ष्म परमात्मा तत्व की भावना के बल से अपने आत्मा की भावना, भावना मतलब बारंबार उसका चिंतन, मनन, विचार, ये कहलाता है उसकी भावना। सूक्ष्म परमात्मा तत्व की भावना के बल से सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी अत्यंत क्रश हुए, अत्यंत कमजोर हुए लोभ कषाय का उपशम अथवा क्षय करने वाले जीव 10म गुणस्थान वर्ती हैं। जो सूक्ष्म लोभ बच गया है, उस एकदम सूक्ष्म जो कमजोर सा लोभ बचा है, उस कमजोर लोभ का उपशम अथवा क्षय करने वाले जो जीव हैं, वो 10वें गुणस्थान वर्ती सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती मुनिराज कहलाते हैं। इस सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में ये लोभ इतना कम है, इतना कमजोर है कि ये नए मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर पाता। यहाँ उदय तो है मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय संजुलन लोभ, अत्यंत सूक्ष्म संजुलन लोभ का उदय तो है 10वें गुणस्थान में, लेकिन अब नए किसी भी प्रकार की कषाय का, संजुलन कषाय का भी अथवा लोभ कषाय का भी, किसी भी प्रकार के मोहनीय कर्म का बंध यहाँ पर नहीं होता है। ये बंध यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन उदय अभी 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का है। तो उस सूक्ष्म जो उदय अभी चला, उस उदय का भी उपशम अथवा क्षय करने वाले जीव ये 10वें गुणस्थान वर्ती जीव कहलाते हैं। परम उपशम मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव के अनुभव के बल से संपूर्ण मोह का उपशम करने वाले जीव 11वें गुणस्थान वर्ती हैं। 11वें गुणस्थान वर्ती जीव किन्हें कहते हैं? कि जो संपूर्ण मोह का पूर्ण रूप से उपशम यानी उसको पूर्ण रूप से दबा देते हैं। दर्शन मोहनीय तो दबा ही है, और साथ में चारित्र मोहनीय को भी दबा देते हैं, अथवा दर्शन मोहनीय का क्षय भी हो सकता है। यहाँ बात चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से है। चारित्र मोहनीय का उपशम करने वाले जीव, ये कैसे होता है चारित्र मोहनीय का संपूर्ण उपशम?
कि परम उपशम मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव के अनुभव के बल से, ये आत्मा के लिए अलग अलग विशेषण लगाए हैं। जो गुणस्थान है उस गुणस्थान के अनुरूप यहाँ विशेषण लगाए हैं। देखिए ऊपर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान था, तो आत्मा के लिए विशेषण लगाया सूक्ष्म। अब यहाँ उपशांत मोह गुणस्थान है, तो आत्मा के लिए विशेषण लगाया है परम उपशम मूर्ति। उपशम मीन्स, उपशम का अर्थ होता है कषायों का अभाव रूप दशा, वो कहलाता है उपशम। उपशम में कषाय दबी हुई हैं, लेकिन अभी अनुदय है, तो कषायों के अभाव रूप दशा। ऐसे परम उपशम मूर्ति, कषायों से रहित जो निज आत्मा का स्वभाव है, उसके अनुभव के बल से संपूर्ण मोह का उपशम करने वाले अपने, यानी इस मोह का जो उपशम हो रहा है, ये उपशम भी अपने आत्मा के स्वभाव के बल से। ऐसा नहीं कि उपशम कर रहे हैं तो उपशम तो ऐसे ही बाहर के क्रियाकांड से हो जाता होगा, और जो क्षय करते हैं वो आत्मा के लक्ष्य से करते हैं, ऐसा नहीं है। ये उपशांत मोह गुणस्थान भी पूर्ण रूप से आत्मलीनता रूप दशा और आत्मा के लक्ष्य से ही, आत्मा के लीनता रूप प्रयास से ही उपशांत मोह गुणस्थान प्राप्त होता है। तो इस तरह से 11वें गुणस्थान वर्ती हैं। उपशम श्रेणी से विलक्षण, ऐसे शपक श्रेणी के मार्ग से निष्कषाय शुद्धात्मा की भावना के बल से कषाय का क्षय करने वाले जीव 12वें गुणस्थान वर्ती हैं। उपशम श्रेणी से विलक्षण, यानी जो उपशम श्रेणी से अलग है, विलक्षण है, विपरीत है, ऐसा शपक श्रेणी। तो जो शपक श्रेणी के मार्ग से चल रहे हैं और शपक श्रेणी के मार्ग से निष्कषाय, अब देखिए 12वां गुणस्थान है वो क्षीण मोह, यानी इसमें मोह का बिल्कुल भी उदय यानी सत्ता ही नहीं है, मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ 12वें गुणस्थान में अब आ रही है। 12वें गुणस्थान में मोह, क्या नाम है उसका, क्षीण मोह। क्षीण मोह यानी मोह पूर्ण रूप से अब क्षय को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ क्या उसके लिए विशेषण दिया है कि उपशम श्रेणी से विलक्षण, ऐसे शपक श्रेणी के मार्ग से निष्कषाय शुद्धात्मा, जो कषाय से रहित हो गए हैं। उपशांत मोह में निष्कषाय शब्द नहीं दिया, क्योंकि वहां अभी कषाय सत्ता में है। उपशांत मोह गुणस्थान में मोहनीय कर्म सत्ता में है, उदय में नहीं है। लेकिन 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म उदय में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है। उदय और सत्ता का फर्क ख्याल में आता है। उदय यानी अभी प्रकट है, और सत्ता का मतलब है कि अंदर मौजूद है, भले ही प्रकट अभी नहीं हो, लेकिन अंदर आत्मा के प्रदेशों के साथ में उसकी स्थिति है, वो कहलाता है सत्ता। और जो प्रकट में ही दिखाई दे रहा है वो कहलाता है उदय। तो उदय तो 11वें में भी नहीं है, 12वें में भी नहीं है। किसका? चारित्र मोहनीय का। चारित्र मोहनीय का उदय 11वें गुणस्थान में भी नहीं है, 12वें गुणस्थान में भी नहीं है। लेकिन 11वें गुणस्थान में वो वर्तमान में उदय में नहीं है, परंतु सत्ता में है। और 12वें गुणस्थान में अभी उदय में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है। इसलिए 12वां गुणस्थान है क्षीण मोह, यानी मोह का जहाँ पर क्षय हो गया है। और 11वां गुणस्थान है उपशांत मोह, जहाँ पर मोह दबा हुआ है। देखिए फिर से, उपशम श्रेणी से विलक्षण, ऐसे शपक श्रेणी के मार्ग से निष्कषाय शुद्धात्मा की भावना के बल से कषाय का क्षय करने वाले जीव 12वें गुणस्थान वर्ती हैं। जिन्होंने कषाय का अपने निष्कषाय स्वरूप के लक्ष्य से कषाय का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, ऐसे जीव 12वें गुणस्थान वर्ती, क्षीण मोह गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। ये 12 गुणस्थान तक की चर्चा अपनी हुई है। 13-14 गुणस्थान की और सिद्ध परमात्मा की चर्चा अपन बाकी जो भी है कल कोशिश करेंगे। ये कल टीका, मतलब गुणस्थान से संबंधित जो टीका है वो अपनी कल पूरी हो जाए, ताकि फिर अपन मार्गनाओं का प्रकरण शुरू कर सकें। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
ज्योति जी, आपने चार्ट बनाने के लिए कहा था ना? हाँ, बनाया आपने? मैंने शुरू किया था, लेकिन पहले गुण स्थान का थोड़ा एक बार शुरू करवा दिए तो फ्लो बन जाएगा। यानी वो जो कॉलम्स अपन ने देखे थे ना, जैसे ऊपर अपन ने कॉलम्स बना लिए। सबसे पहले समझ लीजिए परिभाषा। अगर अपन पूरा ही एक साथ बनाना चाहते हैं तो परिभाषा, फिर कषायों का उदय, हाँ, फिर अनुदय। जो पॉइंट्स जो अपन ने पॉइंट्स लिए हैं ना, जो अपन ने पॉइंट्स लिए हैं, जैसे सबसे पहले अपन ने परिभाषा लिया है, फिर कषायों का उदय अनुदय, इसके बाद में सम्यक्त्व, फिर चारित्र, गमन आगमन, और फिर काल। तो काल में थोड़ा बड़ा रखेंगे, उसमें 3 कॉलम बना लेंगे, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। काल का जो ऊपर से अपन थोड़ा बड़ा रखेंगे, उसमें अंदर सब डिवीजन कर लेंगे, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट। और इसके बाद में बस कुछ विशेष तथ्य अगर जगह हो और आगे तो विशेष। और नामांतर वाला कॉलम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, 8वें गुण स्थान के अंदर था ना, समान काल परिणाम वालों के समान होते हैं और भिन्न वालों के भिन्न होते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं? 8वें गुण समान समयवर्ती के समान और असमान दोनों हो सकते हैं। समान समयवर्ती के समान और असमान दोनों हो सकते हैं। हाँ। और भिन्न समयवर्ती के असमान ही होते हैं। भिन्न होते हैं? हाँ, भिन्न ही होते हैं। देखिए, आप लोग ये पेपर के लिए कह रहे थे तो आप लोग तैयारी करिए, फिर मैं भी कोशिश करती हूँ, और होगा तो मैं ये PDF बना के डाल दूंगी ग्रुप में, जितने मेरे नोट्स हुए हैं। तो कुछ आप लोगों का कम ज्यादा हो